क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन ज़रूरी साइंसदान आलमी सतह पर प्लांट साइंस और एग्रोनॉमी में क्या बेमिसाल कारनामे अंजाम दे रहे हैं? और research.com की रैंकिंग के मुताबिक वो कौन से टॉप 20 साइंसदान हैं जो हमारी ज़राअत का मुस्तकबिल बदल रहे हैं? जानिए पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के ज़रूरी साइंसदानों की तहकीक और उनके वो कारनामे जो हमारी ज़राअत को आलमी मयार पर ला रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू है जिस पर आज हम इस तफसीली तज्जिए यानी अपने डीप डाइव में बात करेंगे। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम इनफरादी साइंसदानों के काम का जायजा लें, ये बहुत जरूरी है कि हम JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर यानी JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर और उसके रूहे रवां को खिराज तहसीन पेश करें। जी हाँ, उनके जो माहिर सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट मोहम्मद जावेद कमर यानी सीनियर सॉइल साइंटिस्ट एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट मोहम्मद जावेद कमर हैं, उनकी आला पेशावराना खिदमात वाकई बेमिसाल है। सही कहा आपने, मतलब उनकी रहनुमाई में ये फेसलेस प्लेटफॉर्म ज़रूरी तहकीक को बिल्कुल खेत की सतह तक ला रहा है। अगर हम स्क्रीन पर देखें तो सब्ज पस मंजर में हिलाल और सितारा, गंदुम की सुनहरी बालियां और JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर का सुनहरी शील्ड लोगो मौजूद है। और ये जो कौमी फिक्री सरमाया यानी नेशनल इंटेलेक्चुअल कैपिटल का उन्वान स्क्रीन पर जगमगा रहा है ना, ये दरअसल हमारे इन मुहक्किकीन की अलामत है। Now we explain first thumbnail slide. ये बसरी अलामतें दरअसल इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान का ज़राई दिफा अब रिवायती तरीकों से निकलकर जदीद साइंस के हाथ में आ गया है। यानी अब हम महज दावों पर नहीं बल्कि आलमी मुसाबकत और दानिशवराना सरमाए पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी ग़िज़ाई सलामती, मेरा मतलब है फूड सिक्योरिटी, उसकी पूरी इमारत खड़ी है। तो इस इमारत का पहला और सबसे मजबूत स्टोन वो तहकीक है जो पौधों को सख्त तरीन हालात में जिंदा रहना सिखाती है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रैंक 1 डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है और उनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उनका डी इंडेक्स 143 है। अरे वाह, 143। और मैं देख रहा हूँ कि उनकी तहकीक के 1,01,000 से जायद हवाला जात यानी साइटेशंस भी मौजूद हैं। बिल्कुल, उनकी बुनियादी तहकीक गैर हयातियाती तनाव के खिलाफ मुजाहमत यानी एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर मबनी है। अच्छा, मैं यहाँ जरा रुक कर ये समझना चाहूंगा कि स्क्रीन पर हमें पौधे की कोम्पल और कुछ कीमियाई साख्तें यानी केमिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये ग्लाइसिन, बिटेन और प्रोलीन यानी ग्लाइसिन, बिटेन एंड प्रोलीन इतने अहम क्यों हैं? बहुत उम्दा सवाल है। जब पौधे पर शिद्दत खुश्की या नमकियात का हमला होता है तो खलिए का पानी बाहर निकलने लगता है। सही। तो ये जो कीमियाई मुरक्कबात हैं, ये खलिए के अंदर एक तरह का मॉलिक्यूलर एंटीफ्रीज बनाते हैं। ये खलिए के अंदरूनी दबाव को बरकरार रखते हैं। यानी पौधा सूख कर मरने के बजाय अपनी हयातियाती सरगर्मियां जारी रख सकता है। ये तो कमाल है। जी, ये खलिए के अंदर पानी को कैद कर लेते हैं ताकि मुश्किल वक्त कट जाए। लेकिन देखिए, अगर जमीन के अंदर ये जहरीले मादे मौजूद हों तो फिर सिर्फ पानी बचाने से तो मसला हल नहीं होगा ना। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जो इसका उन्वान है रैंक 2 डॉक्टर शफाकत अली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यानी GCUF से है और इनका डी इंडेक्स 120 है। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि किसान ने अपने हाथों में मिट्टी पकड़ी हुई है। तो इनकी तहकीक का मरकज क्या है? इनका फोकस धान की मिट्टी में भारी धातुओं का तदारुक, जिसे हम हेवी मेटल रेमेडिएशन इन पैडी सॉइल कहते हैं, उस पर है। तो इसमें सबसे अहम चीज क्या होती है? इसमें मिट्टी की दुरुस्त तशखीस सबसे अहम है और इसके लिए SFRI सैचुरेशन मेथड यानी SFRI सैचुरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये जो SFRI सैचुरेशन मेथड है, क्या ये सिर्फ मिट्टी का कोई आम सा टेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई आम टेस्ट नहीं है। इसमें मिट्टी के मसामों के अंदर मौजूद पानी को निकाला जाता है ताकि इसमें हल पजीर नमकीरात यानी सॉल्युबल सॉल्ट्स और भारी धातुओं की दुरुस्त मिकदार का अंदाजा हो सके। यानी जब तक हमें जहर की नोयत का पता नहीं चलेगा हम इलाज नहीं कर सकते। तो फिर हम इस मिट्टी को जहर से पाक कैसे करते हैं? यही तो कमाल है जिसका जिक्र हमारी अगली रिसर्च में है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रैंक 3 डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान भी GCUF से वाबस्ता है और उनकी तहकीक सिलिकॉन के जरिए जहरीलेपन में कमी यानी सिलिकॉन मीडिएटेड एलिविएशन ऑफ टॉक्सिसिटी के मैकेनिज्म पर है। स्क्रीन पर हम जड़ें देख सकते हैं जो सिलिकॉन और जहरीले अनासर जज्ब कर रही हैं। मैंने सुना है कि सिलिकॉन को पौधों की ढाल कहा जाता है, लेकिन मुझे ये किसी माय शीशे, मेरा मतलब है लिक्विड ग्लास की तरह लगता है जो जम जाता हो। आपकी तशबीह बहुत ही शानदार है। मैं बताती हूँ, जब सिलिकॉन पौधे की जड़ों में दाखिल होता है तो ये दरअसल खलिए की दीवारों, खास तौर पर एंडोडर्मिस में जमा हो जाता है। सही। और फिर वहाँ जमा होकर पॉलीमराइज हो जाता है। ये वाकई एक तबई रुकावट या शीशे जैसी तह बना देता है। अरे वाह, तो क्या ये भारी धातुओं को पौधे के ऊपरी हिस्सों में जाने से रोकता है? जी बिल्कुल, ये जहर को पत्तों और बीज तक पहुँचने से जिस्मानी तौर पर रोक देता है। ये तो कुदरत का हैरत अंगेज इंजीनियरिंग कमाल है। लेकिन मिट्टी की जहरीली साख्त से निकलकर अगर हम आसमान से बरसती आग यानी शदीद गर्मी की बात करें तो चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं जिसका उन्वान है रैंक 4 डॉक्टर शाह फहद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूनिवर्सिटी ऑफ सवावी के डॉक्टर शाह फहद खुश्क साली और गर्मी के तनाव में फसलों की पैदावार यानी क्रॉप प्रोडक्शन अंडर ड्रॉट एंड हीट स्ट्रेस पर काम कर रहे हैं। और स्क्रीन पर ये सूखी, दरार पड़ी हुई जमीन और मकई की फसल इसी संगीन सूरत हाल की मंजरकशी कर रही है। तो इनका असल फोकस क्या है?
इनका फोकस इस बात पर है कि मौसमियाती तब्दीलियों यानी क्लाइमेट चेंज के बायस जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो पौधे अपने आबी और ग़िज़ाई वसाइल का इंतजाम कैसे करते हैं। तो जब पानी सिरे से मौजूद ही ना हो तो पौधा मॉलिक्यूलर सतह पर जिंदा कैसे रह लेता है? यही इनकी तहकीक का निचोड़ है। वो इस बात का मुताला करते हैं कि शदीद गर्मी में पौधे अपने अंदरूनी एंजाइम्स यानी एंजाइम्स को कैसे फाल रखते हैं। हाँ, ताकि ज़ियाए तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस का अमल रुके नहीं, है ना? बिल्कुल। और ये तहकीक आलमी सतह पर इसलिए अहम है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुश्क साली की जद में आ रहा है। गर्मी और खुश्की के साथ साथ हमारे यहाँ एक और जिद्दी मसला नमकियात का भी है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रैंक 5, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गंदुम में नमकियात बर्दाश्त करने की सलाहियत, जिसे हम व्हीट सॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं, उस पर तहकीक कर रहे हैं। और ये तहकीक खास तौर पर जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिक एसिड के इस्तेमाल के जरिए हो रही है। स्क्रीन पर हम सरसब्ज गंदुम का खेत दिख रहे हैं, लेकिन क्या एक आम सा एसिड नमक के असर को वाकई खत्म कर सकता है? देखिए, जिब्रेलिक एसिड कोई आम तेजाब नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर फाइटो हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब मिट्टी में नमक होता है तो वो पौधे को एक गलत सिग्नल देता है कि वो अपनी नशोनुमा रोक दे। हम पहले SFRI सैचुरेशन मेथड यानी SFRI सैचुरेशन मेथड से मिट्टी की नमकियात मापते हैं। सही, वो जो तरीका आपने पहले बताया था। जी बिल्कुल। फिर जब हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे के अंदर मौजूद नमक के उस खौफ वाले सिग्नल को ओवरराइड कर देता है। अरे वाह, मतलब ये खुलियों को दोबारा तकसीम और लंबा होने का हुक्म देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पौधे के जीनियाती रवैये को हैक करने के मुतरादिफ है। बहुत दिलचस्प। अब जरा जड़ों के अंदर झांक कर देखते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रैंक 6, डॉक्टर मोहम्मद हमायूं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के डॉक्टर मोहम्मद हमायूं पौधों की नशोनुमा के लिए दरो नबाती फफूंदी यानी एंडोफिटिक फंजाई फॉर प्लांट ग्रोथ प्रमोशन पर काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर हम खुर्दबीनी जड़ों और फफूंदी का एक नेटवर्क देख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन है। फंगस या फफूंदी को तो हम बीमारी समझते हैं ना, पौधे का मुदाफिती निजाम उसे अंदर आने ही क्यों देता है? ये दरअसल इर्तिका यानी एवोल्यूशन का एक बहुत खूबसूरत समझौता है। ये दरो नबाती फफूंदी यानी एंडोफिटिक फंजाई पौधे के मुदाफिती निजाम को मुतहर्रिक नहीं करते। अच्छा, तो ये दोस्त फंगस हैं? जी बिल्कुल। ये फंगस पौधे की जड़ों के अंदर एक खुफिया जाल बिछाते हैं। पौधा उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स देता है और बदले में ये जमीन से फास्फोरस और नाइट्रोजन खींच कर लाते हैं। वहाँ से जहाँ तक पौधे की अपनी जड़ें नहीं पहुँच सकती, ये तो ज़ेरे जमीन एक मुकम्मल तिजारती नेटवर्क चल रहा है। इस ताउन की एक और जबरदस्त मिसाल जमीन की सफाई भी है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रैंक 7, डॉक्टर सद्दाम हुसैन। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के डॉक्टर सद्दाम हुसैन भारी धातुओं की सफाई के लिए नबाती तदारुक, जिसे हम फाइटो रेमेडिएशन स्ट्रेटजीज फॉर हेवी मेटल्स कहते हैं, उस पर तहकीक कर रहे हैं। स्क्रीन पर सरसब्ज खेतों पर तुलुए आफ्ताब का निहायत खूबसूरत मंजर है। हमने पहले माया शीशे की बात की थी जो जहर रोकता है, लेकिन ये नबाती तदारुक यानी फाइटो रेमेडिएशन, क्या ये जहर को रोकती नहीं बल्कि खींच लेती है? जी, आप इसे पौधों को एक कुदरती वैक्यूम क्लीनर या बायोस्पंज की तरह काम करते हुए तस्वर कर सकते हैं। हम इन्हें हाइपर एक्यूमुलेटर्स कहते हैं। तो ये मखसूस पौधे मिट्टी से जहरीली धातुओं को चूस लेते हैं? बिल्कुल। ये उन्हें चूस कर अपने खुलियों के अंदर मौजूद वैक्यूल्स में मुस्तकिल तौर पर कैद कर लेते हैं, जहां वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते। और फिर बाद में उन पौधों को एहतियात से तलब कर दिया जाता होगा ताकि जमीन जहर से पाक हो जाए। फंगस और वैक्यूम पौधों के बाद अब बारी आती है इन दोस्त बैक्टीरिया की जो खाद का मुतबादिल बन रहे हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रैंक 8, डॉक्टर मोहम्मद अरशाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के डॉक्टर मोहम्मद अरशाद पौधों की नशोनुमा बढ़ाने वाले बैक्टीरिया के इस्तेमाल यानी PGPR एप्लीकेशंस प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया पर काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर गंदुम और बैक्टीरिया के आइकॉन्स वाज़ेह हैं। मुझे एक बात बताइए, हवा में नाइट्रोजन तो बहुत है मगर पौधे इसे बराह रास्त क्यों नहीं ले पाते, और ये बैक्टीरिया उनकी मदद कैसे करते हैं? देखें, हवा में मौजूद नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक बहुत मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसे तोड़ना आम पौधे के बस की बात नहीं। सही। तो ये जो मखसूस राइजोबैक्टीरिया है, ये एक खास एंजाइम पैदा करते हैं जिसे नाइट्रोजनेज कहते हैं। अच्छा, तो ये एंजाइम इस बॉन्ड को तोड़ देता है? जी, ये बॉन्ड को तोड़कर नाइट्रोजन को अमोनिया में तब्दील कर देता है, जिसे पौधा आसानी से जज्ब कर लेता है। अरे वाह, ये अमल तो हमें करोड़ों रुपए की कीमियाई खादों से बचा सकता है। कुदरत के इस कदर शानदार निजाम को समझने के बाद अब हम उस दुश्मन की तरफ आते हैं जो सीधा DNA की सतह पर वार करता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है रैंक 9, डॉक्टर रॉब W. ब्रिटन।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी नबजी के डॉक्टर रॉब डब्ल्यू ब्रिडन का काम जेमिनी वायरस की तहकीक और दर्जाबंदी, जिसे जेमिनी वायरस रिसर्च एंड नोमेनक्लेचर कहते हैं, उस पर मुहित है। स्क्रीन पर हम डीएनए हेलिक्स यानी डीएनए हेलिक्स और वायरस की पेचीदा साख्त देख रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि वायरस का सिर्फ नाम रखने से फसल कैसे बचती है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत में वायरस की जीनियाती तरतीब यानी जेनेटिक सीक्वेंसिंग और दर्जाबंदी ज़राई दिफा का बिल्कुल पहला और सबसे अहम कदम है। वो कैसे? देखें, ये जेमिनी वायरसेस बहुत तेजी से अपनी शक्ल बदलते हैं या म्यूटेट होते हैं। जब तक आप वायरस के डीएनए की दुरुस्त शनाख्त नहीं करेंगे, आप उसके खिलाफ मुजाहमती बीज यानी रेजिस्टेंट सीड्स तैयारी नहीं कर सकते। मतलब दुश्मन की मुकम्मल प्रोफाइलिंग के बगैर ये जंग नहीं जीती जा सकती। अब हम दोबारा दर्जा हरारत की जंग की तरफ लौटते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 10। डॉक्टर अब्दुल वाहिद। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के डॉक्टर अब्दुल वाहिद पौधों में गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत यानी प्लांट हीट टॉलरेंस एंड एडेप्टेशन कहते हैं, उस पर गहरी तहकीक कर रहे हैं। स्क्रीन पर लैब की फ्लास्क और गंधों का पौधा नजर आ रहा है। मैंने अक्सर सुना है कि जब दर्जा हरारत इंतहाई हदों को छूता है तो पौधों के प्रोटीन टूटने लगते हैं। तो पौधा इस गर्मी से कैसे लड़ता है? जब शदीद गर्मी पड़ती है तो पौधे के अंदर मौजूद आम प्रोटीन अपनी शक्ल खोने लगते हैं, जिसे हम डीनेचर होना कहते हैं। सही। तो इस वक्त पौधा हंगामी बुनियादों पर हीट शॉक प्रोटीन्स पैदा करता है। अच्छा, इनका क्या काम होता है? ये मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की तरह काम करते हैं। ये दूसरे अहम प्रोटीन्स को अपने घेरे में लेकर उन्हें पिघलने या टूटने से बचाते हैं। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे आग लगने पर कुछ खुलिए फायर फाइटर्स बन जाते हो। अब हम बैक्टीरिया के मखसूस इस्तेमाल को गंदम के हवाले से देखते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 11। डॉक्टर जाहिर अहमद जाहिर। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के डॉक्टर जाहिर अहमद जाहिर का काम गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए राइजोबैक्टीरिया फॉर इम्प्रूविंग व्हीट यील्ड के इस्तेमाल पर है। स्क्रीन पर मिट्टी में सुने हाथ और खुदबीनी बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। हमने नाइट्रोजन की तो बात की थी, लेकिन क्या ये बैक्टीरिया फास्फोरस जैसे दीगर मुंजमद अज्जा को भी काबिल इस्तेमाल बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। मिट्टी में फास्फोरस अक्सर ऐसी कीमियाई शक्ल में मुकफ्फल होता है कि जड़ें उसे नहीं खींच सकती। तो ये राइजोबैक्टीरिया कुछ नामियाती तेजाब यानी ऑर्गेनिक एसिड्स खारिज करते हैं, जो इस मुंजमद फास्फोरस को हल पजीर या सोल्यूबलाइज कर देते हैं, जिससे गंदम का पौधा ज्यादा सेहतमंद होता है और आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का सीधा ताल्लुक पानी की दस्तयाबी से है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 12। डॉक्टर शहजाद M.A. बसरा। बिल्कुल, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के डॉक्टर शहजाद M.A. बसरा खुश्क साली का इंतजाम और तनाव के मैकेनिज्म्स यानी ड्राउट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैकेनिज्म्स के माहिर हैं। स्क्रीन पर खुले और वसी खेत नजर आ रहे हैं। पानी की कमी पर पौधे अपने पत्तों के सुराखों, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं? ये एक इंतहाई पेचीदा खुदकार निजाम है। पत्तों पर मौजूद स्टोमेटा के इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं। सही। जब जड़ों को पानी की कमी महसूस होती है तो वो एक कीमियाई सिग्नल पत्तों तक भेजती हैं। इस सिग्नल के मिलते ही गार्ड सेल्स अपना पानी खारिज करके पिचक जाते हैं, जिससे सुराख बंद हो जाता है। जबरदस्त। इस तरह पौधा अपने अंदर का पानी बुखारात बनने से बचा लेता है। और अब हम ज़राअत में फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के संगम की बात करते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 13। डॉक्टर बशारत अली। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बशारत अली ऑक्सीडेटिव तनाव के लिए जिंक और आयरन नैनो ज़राअत, जिसे हम जिंक आयरन नैनो पार्टिकल्स फॉर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, उसके इस्तेमाल पर शानदार काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर खुलियों की साख्त और नैनो पार्टिकल्स यानी नैनो ज़राअत नजर आ रहे हैं। नैनो ज़राअत यानी हम मॉलिक्यूल्स की सतह पर जाकर इलाज कर रहे हैं। हाँ। ये आम खाद से कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, आम खाद का बहुत बड़ा हिस्सा जाया हो जाता है और खुलियों तक नहीं पहुंचता, जबकि नैनो ज़राअत इतने छोटे होते हैं कि वो पौधे के खुलियों की दीवारों को बाआसानी उबूर कर लेते हैं। और सीधा वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मसला होता है? बिल्कुल, सीधा वहाँ जहाँ ऑक्सीडेटिव तनाव यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जहरीले फ्री रेडिकल्स खुलिये को तबाह कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल टारगेटेड मेडिसिन की तरह काम करते हैं। ये तो सेलुलर सर्जरी की तरह है। क्या पौधे इस तनाव के दौरान आपस में कोई राब्ता भी करते हैं? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 14। डॉक्टर असगरी बानो। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह की डॉक्टर असगरी बानो गैर हयातियाती तनाव में फाइटो हार्मोन्स का किरदार, जिसे रोल ऑफ फाइटो हार्मोन्स इन एबियोटिक स्ट्रेस कहा जाता है, उस पर तहकीक कर रही हैं। स्क्रीन पर पौधे की जड़ें और कीमियाई फॉर्मूले वाजे हैं। ये फाइटो हार्मोन्स दरअसल क्या हैं? क्या ये पौधों की अपनी कोई ज़बान है? आप इसे कीमियाई पैगाम रसानी या केमिकल सिग्नलिंग कह सकते हैं। जब पौधे का एक हिस्सा मसलन जड़ें मुश्किल में होती हैं, तो वो ये फाइटो हार्मोन्स पैदा करती हैं। सही, तो ये हार्मोन्स पैगाम लेकर जाते हैं? जी, ये पौधे के तनों और पत्तों तक सफर करके उन्हें हाई अलर्ट कर देते हैं। डॉक्टर बानो की तहकीक बताती है कि हम इन हार्मोन्स को मसनूई तौर पर इस्तेमाल करके पौधों का मुदाफ़ियती निज़ाम पहले से मुतहर्रिक कर सकते हैं। कमाल है। अब हम एक ऐसे उनसर की तरफ चलते हैं जिसका नाम शायद बहुत सुना भी ना हो। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 15। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज का काम वेनेडियम की तहकीक में जदीद पेशरफ्त यानी वेनेडियम एडवांसमेंट्स एंड रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से है। हम स्क्रीन पर कुछ तजरीदी ज़री ग्राफिक्स मतलब एब्स्ट्रैक्ट एग्रीकल्चरल ग्राफिक्स देख रहे हैं, लेकिन ये वेनेडियम ज़राअत में बहुत नया लगता है। इसका काम क्या है?
वेनेडियम एक ट्रेस एलिमेंट है, जिसका मतलब है कि इसकी बहुत ही कलील मिकदार दरकार होती है। लेकिन इसका कमाल यह है कि ये पौधों के अंदर पोशीदा एंजाइमेटिक पाथवेज को मुतहरिक करता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल हैरानकुन तौर पर तेज हो जाता है। अरे वाह। और अब एक और अनोखी चीज जो हमारे किचन में तो आम है, मगर इसका जरी किरदार हैरानकुन है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 16, डॉक्टर बिलाल हैदर अब्बासी। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बिलाल हैदर अब्बासी काली मिर्च के हयातियाती किरदार यानी बायोलॉजिकल रोल ऑफ पाइपर निग्रम कहते हैं, उस पर तहकीक कर रहे हैं। फील्ड्स नजर आ रहे हैं। काली मिर्च और ज़रात, क्या हम इससे कोई कीड़ेमार दवा बना रहे हैं? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? देखिए, पौधे अपने दिफा के लिए कुछ खास कीमियाई मुरक्कबात बनाते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। काली मिर्च में मौजूद ये मुरक्कबात कीड़ों और फंगस के आसावी निजाम को मफलूज कर देते हैं। अच्छा, तो ये कुदरती कीड़ेमार दवा बन जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर अब्बासी का काम इन मुरक्कबात को कुदरती कीड़ेमार दवा या नेचुरल बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करने के इम्कानात रोशन कर रहा है। ये तो केमिकल्स के मुज़र असरात से बचने का बेहतरीन रास्ता है। अब हम एक मुश्तरका काविश का जायजा लेते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 17 and 18, डॉक्टर N.A. अकरम एंड डॉक्टर शकील अहमद। जी, CUST के टगर अकरम और बहाउद्दीन ज़कारिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शकील अहमद तनाव बर्दाश्त करने के लिए स्कॉर्बिक एसिड यानी स्कॉर्बिक एसिड फॉर स्ट्रेस टॉलरेंस और चने की फसलों के लिए ग़िज़ाई डिजाइन यानी न्यूट्रिशनल डिजाइन फॉर चिकपी क्रॉप्स पर मुश्तरका महारत रखते हैं। स्क्रीन पर हम चने का पौधा यानी चिकपी प्लांट देख रहे हैं। स्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, ये इंसानों को तो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। क्या पौधों में भी यही काम करता है? बिल्कुल दुरुस्त। एस्कॉर्बिक एसिड पौधों के लिए भी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। और इसे चने की फसल पर ही क्यों आजमाया जा रहा है? क्योंकि चने की फसल बारानी और खुश्क इलाकों में उगती है, जहां तनाव सबसे ज्यादा होता है। उनका मकसद चने का ऐसा न्यूट्रिशनल डिजाइन तैयार करना है कि सख्त हालात में भी दाने में प्रोटीन की कमी ना आए। लेबोरेटरी की इन तमाम बारीकियों को अब हम बराह रास्त खेतों में लागू होते देखते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है रैंक 19 and 20, डॉक्टर वाजिद नसीम एंड डॉक्टर मुख्तार अहमद। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डॉक्टर वाजिद नसीम और पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुख्तार अहमद की तहकीक गर्मी के तनाव में फसलों का इंतजाम, जिसे क्रॉप मैनेजमेंट अंडर हीट स्ट्रेस कहते हैं, उस पर मुहित है। और इसके साथ मौसमियाती तब्दीली से मुताबिकत की हिकमत अमली यानी क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज भी। स्क्रीन पर साफ आसमान तले वसी खेत नजर आ रहे हैं। जी, तो अब हम सेलुलर बायोलॉजी से निकलकर किसान के अमली फैसलों की बात कर रहे हैं। इसे हम अप्लाइड साइंस या अप्लाइड साइंस कहते हैं। यानी कौन सी वैरायटी किस वक्त लगानी है? बिल्कुल, पानी का दौरानिया क्या होना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में किसान को अपनी फसल कैसे बचानी है, ये सब हिकमत अमलियां इन साइंसदानों के मॉडल्स पर मबनी है। इस तमाम हैरानकुन सफर को समेटने का वक्त आ गया है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है नेशनल इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। आज की इस फहरिस्त का अमीक जायजा लेने से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान, खास तौर पर फैसलाबाद, अब जिद्दत तराजी का तहकीकी मरकज यानी फैसलाबाद द रिसर्च कैपिटल ड्राइविंग इनोवेशन बन चुका है। बिल्कुल, स्क्रीन पर फैसलाबाद का नक्शा और फसल काटने वाली मशीन यानी कंबाइन हार्वेस्टर इसी बात की गवाही दे रहे हैं। हमने देखा कि कैसे डीएनए की तरतीब से लेकर नैनो पार्टिकल्स तक हमारी जामियात का कौमी फिक्री क़यादत यानी नेशनल इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हरकत में है। जी हाँ, इन साइंसदानों का काम सिर्फ मकामी मसाइल का हल नहीं, बल्कि ये आलमी चैलेंजेस का जवाब है, और इसका हतमी मकसद मुल्की सतह पर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यानी इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। और साथ ही साथ बैनुल अक़वामी मार्केट में हमारी आलमी बरामदात यानी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना भी है। यही वो मकाम है जहाँ एक साइंसदान की लैब में की गई खामोश मेहनत मुल्की मईशत की रफ्तार तय करती है। आज की इस गुफ्तगू से ये साबित हो गया है कि ये साइंसदान सिर्फ रिसर्च पेपर्स नहीं लिख रहे हैं, बल्कि इंसानियत की बका के लिए कायनात के राजों को बेनकाब कर रहे हैं। ये हमारे वो खामोश मेहमान हैं जो आने वाले कल के कहत को आज की साइंसी इजादात से शिकस्त दे रहे हैं। इससे पहले कि आप स्क्रीन बंद करें, जरा सोचिएगा कि जिस जमीन को हम सिर्फ मिट्टी समझते हैं, उसके हर जर्रे में मॉलिक्यूलर सतह पर कैसी हैरानकुन साइंसी जंग लड़ी जा रही है ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज रह सके। Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +929 3499 841886. Website www.jqglobalofficial.com. Coming soon.